अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कनाडा और भारत का तो आपने सुना था कि दोनों में लड़ाई जारी है। अब कनाडा पाकिस्तान की तरफ आ गया है और जो पिटीशन दायर की है कनाडा के मेंबर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन ने, इसके बाद क्या क्या पाबंदियां लगने जा रही हैं पाकिस्तान पर, कैसे इमरान खान को डिफेंड किया कनाडा ने, ये सब आपके सामने रखते हैं। दूसरा, एहसन इकबाल ने कल एक टीवी प्रोग्राम में दोस्तों शिरकत की है, वहाँ बैठकर कैसे उकसाते रहे आर्मी चीफ आसिम मुनीर को इमरान खान के खिलाफ, क्या नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है इमरान खान को, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले कनाडा पर आते हैं। आपको याद होगा जो साबिक आर्मी चीफ कमर बाजवा ने कनाडा का दौरा करना था, वहाँ के मिनिस्टर ने मुतालबा कर दिया था कि ये दौरा हम नहीं होने देंगे। कमर बाजवा ने पाकिस्तान में 2 हुकूमतें गिराई हैं, ऐसे बंदे पर हम कैनेडियन अवाम के टैक्स के पैसे को इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके बाद वो दौरा कैंसिल कर दिया कमर बाजवा ने। अब कल कैनेडियन मिनिस्टर ने दोस्तों नेशनल असेंबली में खड़े होकर मुतालबा किया है कि इन एहलकारों पर पाबंदी लगाई जाए और IMF से भी मुतालबा किया गया। पहले आप ये क्लिप देखें छोटा सा कि कैनेडियन मिनिस्टर ने असल में कहा क्या। Motivated acts of violence in Pakistan following the arrest of former Pakistani Prime Minister Imran Khan and the postponement of general elections in that country in violation of the country's constitution. The petition calls on the House of Commons Standing Committee on Foreign Affairs and International Development to explore the feasibility of imposing Magnitsky sanctions on members of the Pakistani military responsible for the violence. The petition also calls on the government to pressure the International Monetary Fund to make any loans to the Pakistani regime conditional on hosting free and fair elections. Mr. Speaker, I'm pleased to have the opportunity to present these petitions here today in the House of Commons. तो दोस्तों, अगर आप इस मुतालबे के हक में हैं तो इस वीडियो को लाइक करके एक वोट दें। अब इस पिटीशन में किस लॉ का तज़किरा है वो आपके सामने रखते हैं और क्या IMF ये मुतालबा मानेगा, इस पर भी अहम डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। देखें, माइकल क्रम ने मुतालबा किया है कि पाक आर्मी के एहलकारों पर भी पाबंदी लगाई जाए जो इस वायलेंस में हिस्सा ले रहे हैं, यानी कि 9 मई के बाद जो पकड़ धकड़ हो रही है, आलमी दुनिया भी इससे वाकिफ़ है कि कौन ये सब करवा रहा है। अब मैग्निट्स्की सैंक्शन के तहत इस मिनिस्टर ने मुतालबा किया है कि इन एहलकारों पर पाबंदी लगाई जाए जो इमरान खान पर और बाकियों पर इस कदर जुल्म कर रहे हैं। अब सबसे पहले मैग्निट्स्की एक्ट अमेरिका में आया 2012 में। इसके तहत रूसी एहलकारों को दोस्तों सजाएं देने के लिए इस कानून को पास किया गया ताकि जो रूसी ह्यूमन राइट्स के खिलाफ काम कर रहे हैं इन पर सैंक्शंस लगाई जाएं, इनके एसेट्स जो हैं वो कब्ज़े में लिए जाएं। इसके बाद फिर अमेरिका, कनाडा, यूरोपीय यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, ये नेटो के सब ममालिक जो हैं उन्होंने इसको अपना लिया। जो अमेरिका इन पर सैंक्शंस लगाता है, दूसरे ममालिक भी इस सैंक्शंस पर अमल करते हैं और फिर उस एहलकार के जो सारे एसेट्स होते हैं किसी भी मुल्क में उसको कब्ज़े में ले लिया जाता है। तो अगर यहाँ पर कनाडा में ये कानून पास होता है और फिर बाकी ममालिक भी इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर उस एहलकार पर मैग्निट्स्की सैंक्शंस के तहत कार्रवाई होगी और पूरी दुनिया में उस पर पाबंदी लगा दी जाएगी कि ये हमारे मुल्क अब नहीं आ सकता। और माइकल करम ने भी इसी कानून के तहत पिटीशन दायर कर दी है कि इस कानून के तहत इनको सजाएं दी जाएं। और यहाँ पर IMF पर भी उन्होंने कहा कि IMF को भी पाबंद कर दिया जाए कि जब तक ये 90 दिनों में पाकिस्तान में इलेक्शंस नहीं करवाते तब तक इनको अगली किस्त जो है रकम की वो ना दी जाए। अब अगर लोन बंद हो गया तो जो डॉलर नीचे आना शुरू हुआ है पाकिस्तान में वो फिर से तेज़ी से ऊपर जाएगा और फिर से पाकिस्तान में माशी हालात ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। तो सवाल यहाँ बनता है कि क्या अगर IMF को इन ममालिक की जानिब से रोका गया तो क्या वाकई ही लोन पाकिस्तान को नहीं मिलेगा? देखें, IMF ने तो लोन दिया भी इमरान खान के दस्तखत के साथ है कि इमरान खान इसको अगर ओके करते हैं तो हम पाकिस्तान को लोन दे देते हैं। अब IMF ऐसा नहीं है कि सिंगल बॉडी है, खुद ही चलती जा रही है। पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक इसको फंड करते हैं, खासकर वेस्टर्न ममालिक जिनमें कनाडा, यूरोपीय यूनियन, अमेरिका सब शामिल हैं। तो जब ये लोग इनको फंड करते हैं तो जाहिर सी बात है कि IMF पर इनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। IMF को जो ये कहेंगे वो ये मानेगा। जबकि हाल ही में भी खबर आई थी कि अमेरिका ने IMF का लोन इसलिए पाकिस्तान को दिया है कि पाकिस्तान यूक्रेन को मिलिट्री वेपन्स फराहम करे। तो ये भी एक खबर पिछले दिनों पाकिस्तान में घूम रही थी। तो यहाँ पर IMF को भी जो दूसरे ममालिक हैं वो एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो आलमी प्रेशर दोस्तों अब मुल्की एस्टेब्लिशमेंट पर आता जा रहा है और सबसे घबराहट का शिकार इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट भी है कि हम कैसे अब इलेक्शन को रोक सकते हैं। 90 दिनों में तो इलेक्शन करवाने होंगे। तो अब आने वाले दिनों में दोस्तों और ज़्यादा प्रेशर आएगा
یورپی یونین بھی اس پر آواز اٹھائے گی، پھر پاکستان اسٹیبلشمنٹ کو اور زیادہ مشکلات کا سامنا یہاں پر کرنا پڑ سکتا ہے اور عوامی فیصلوں کا یہاں پر احترام بھی ان کو اب کرنا پڑے گا، نہیں تو عالمی پابندیاں اب کوئی بھی برداشت نہیں کرتا اپنے آپ پر کہ ان پر پابندی لگ جائے۔ دوسری جانب دوستو، احسن اقبال کی کل رات ایک ٹی وی پروگرام پر گفتگو ہوئی ہے اور آرمی چیف عاصم منیر کو اکسانے کی انہوں نے بہت کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف نے ہمارے لوگوں سے کہا کہ عاصم منیر کو آرمی چیف نہ بنایا جائے اور اس کے بعد تحریک انصاف ہماری بہت سی باتیں ماننے کو تیار تھی۔ احسن اقبال کا بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب عثمان ڈار نے انکشاف کیا تھا کہ 9 مئی کے واقعات آرمی چیف کے خلاف سازش تھی۔ احسن اقبال کے اداروں کو اکسانے اور جلتی پر تیل ڈالنے اور اسٹیبلشمنٹ کو اپنے حق میں کرنے کی یہ ناکام کوشش تھی۔ اب اس سے عمران خان کو دوستو یہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف جو ہے ادارہ اور تیزی سے کام کرے کہ عمران خان تو آپ کے خلاف ہیں، عوام کو بھی آپ کے خلاف کر رہے ہیں، ان کو نہیں چھوڑنا۔ تو یہاں پر عمران خان کا صرف موقف یہ تھا کہ نیا جو آرمی چیف ہے وہ عوام کے ووٹوں سے جو حکومت آئی ہو وہ چوز کرے، نہ کہ امریکہ کے آرشیوات سے آنے والی حکومت، رجیم چینج کے تحت آنے والی حکومت۔ تو عمران خان کا صرف یہ موقف تھا، کسی کے خلاف عمران خان نہیں تھے۔